जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी व्याकरण 2025 को कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, व्याकरण एक ऐसा सेक्शन होता है ना जिससे आपका नंबर चढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। दोस्तों ये आपको पास भी करा सकता है और आपको टॉपर भी बना सकता है, क्योंकि हिंदी व्याकरण से ना हर साल प्रश्न पूछा जाता है और ये काफ़ी सरल होता है। काफ़ी स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस पर ध्यान दोगे ना तो आपके परसेंटेज में बहुत ज़्यादा बढ़ाव वृद्धि होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग लोकोक्ति और मुहावरा पढ़ेंगे। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरा क्लास 12th में 2 नंबर का पूछा जाता है। सही शब्द युग्म का चयन पढ़ेंगे, जो 2 नंबर का पूछा जाता है। अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, जो 2 नंबर का पूछा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द को कवर करेंगे, जो 2 नंबर का पूछा जाता है। और वाक्यों का शुद्धिकरण देखेंगे, ये भी आपके पेपर में 2 नंबर का पूछेगा इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में। ठीक है, तो टोटल आपका 10 नंबर इस वीडियो से पक्का हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले लोकोक्ति और मुहावरा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है। तो लोकोक्ति और मुहावरे में हम सबसे पहले देख रहे हैं अंधे की लाठी। ठीक है, अंधे की लाठी दोस्तों, इसमें पहले आपको अर्थ लिखना होता है। अगर ऐसे ही आपके पेपर में दे देगा कि अंधे की लाठी, देगा कि मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही दे देगा। तो देखिए सबसे पहले आपको अर्थ लिखना होता है। अर्थ लिखने का आपको 1 नंबर मिलता है और 1 नंबर आपका वाक्य प्रयोग करने का मिलता है। ठीक है, तो लिखा है अंधे की लाठी। दोस्तों इसमें हम जितने भी लिए हैं ना उदाहरण, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी यही पूछेगा दोस्तों, इसी में से आएगा। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट तक देखो वीडियो को। तो अंधे की लाठी का जो अर्थ होता है वो होता है एकमात्र सहारा। ठीक है दोस्तों, अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, अर्थ लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा और वाक्य प्रयोग आप लोगों को कर देंगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा। टोटल आपको 2 नंबर मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, यही आएगा दोस्तों। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या है? रोहित अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। ठीक है, अंधे की लाठी था, यही वाक्य प्रयोग होता है दोस्तों। बिल्कुल आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं फटाफट। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है ना दोस्तों, तो हम फटाफट सारे टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, अकल पर पत्थर पड़ना, तो अर्थ हम लिखेंगे, अर्थ होता है बुद्धि नष्ट होना। ठीक है, अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि नष्ट होना होता है। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हम देखेंगे, मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे कि पढ़ाई नहीं किया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको वाक्य प्रयोग बना के लिख देना है अपने से। आपको वाक्य प्रयोग का 1 नंबर मिल जाएगा और अर्थ आप लोग ध्यान से देख लो, अर्थ ध्यान से देख लो। ठीक है, अर्थ पता रहेगा तो आप लोग वाक्य प्रयोग कर लोगे और आपका 2 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। अर्थ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अर्थ पता होना चाहिए, वाक्य प्रयोग तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, तीसरा है आँखों में धूल झोंकना। ठीक है, आँखों में धूल झोंकने का जो अर्थ होता है वो धोखा देना होता है। ठीक है, हम अर्थ देख लेते हैं, वाक्य प्रयोग आप लोग बना के कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आँखों का तारा होना। ठीक है, ये सब बहुत बार पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है और इस साल भी यही सब पूछा जाएगा। बस आपको अर्थ पता होना चाहिए, वाक्य प्रयोग तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, तो आँखों का तारा होने का मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, आँखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, नेक्स्ट है कि इज्जत मिट्टी में मिलना। इज्जत मिट्टी में मिलने का जो अर्थ है वो होता है सम्मान नष्ट होना। ठीक है, इज्जत मिट्टी में मिलना मतलब सम्मान नष्ट होना। ठीक है, दाल में कुछ काला होना। दाल में कुछ काला होना जिसका अर्थ होता है गड़बड़ होना। ठीक है, दाल में कुछ काला होना, इसका अर्थ होता है गड़बड़ होना। वाक्य प्रयोग आप लोग बना के तो कर ही लोगे। ठीक है ना दोस्तों, कैसे करना है हमने बताया है आपको, ऐसे ही अर्थ लिख के आपको वाक्य प्रयोग कर देना है और आपका लोकोक्ति और मुहावरे से 2 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, कैसा भी वाक्य प्रयोग आप लोग कर देंगे ना, उसमें खाली ये उसका अर्थ ऐसे आ जाना चाहिए वाक्य प्रयोग में, बस आपको 2 नंबर, 1 नंबर वाक्य प्रयोग का और 1 नंबर अर्थ का मिल जाएगा मुहावरे और लोकोक्तियों से। ठीक है दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी करना। दूध का दूध पानी का पानी करना का जो अर्थ होता है वो होता है सटीक न्याय करना। ठीक है, सटीक न्याय करना इसका अर्थ होता है। वाक्य प्रयोग भी आप लोग कर देना, 1 नंबर वाक्य प्रयोग से और 1 नंबर अर्थ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सही शब्द युग्म का चयन। ठीक है, सही शब्द युग्म का चयन। सही शब्द युग्म का चयन दोस्तों, ये जो दिया है ना जलज और जलद,
इसका अर्थ आपको सही-सही चुनना होता है। पेपर में आपको ऐसे ही 4 ऑप्शन देगा। और दोस्तों ये जो जलज और जलद है ना, ये इतने साल पूछा गया है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और इस साल 25 में भी ये पूछेगा 100%। ठीक है दोस्तों? ये हर साल पूछता है, सब फिक्स होता है दोस्तों। ये सब ग्रामर का जो होता है ना, हिंदी व्याकरण सब फिक्स होता है, इस साल भी पूछेगा। ठीक है दोस्तों? तो जलज, जलज और जलद का अर्थ क्या होता है? जलज, जलज का अर्थ दोस्तों कमल होता है, ठीक है? जलज का अर्थ कमल होता है। और जलद, द लास्ट में आता है और यहाँ पे देखिए द आ रहा है। तो जलद का अर्थ जो होता है बादल होता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है हमारा, ख ऑप्शन, ये सही है, ठीक है? दूसरा है अनल और अनिल, ठीक है? अनल का अर्थ दोस्तों अग्नि होता है और अनिल का अर्थ वायु होता है। तो ऑप्शन ख जो है, ऑप्शन सेकंड जो है, वो राइट आंसर है, ठीक है? तीसरा है वसन और व्यसन, ठीक है? तो वसन का जो अर्थ होता है वो वस्त्र होता है, ठीक है? और व्यसन का जो अर्थ होता है वो आदत होता है। नेक्स्ट है धरा और धारा। तो दोस्तों धरा का अर्थ पृथ्वी होता है और धारा का अर्थ होता है पानी का प्रवाह। तो ऑप्शन पहला जो है ये सही है। तो आपको ऐसे ही पेपर में देखने को मिल जाएगा, हो सकता है इसी में से मिले, लेकिन आपको ऐसा ही मिलेगा, इसमें से भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है? तो यही अगर आप लोग टिक कर दोगे, चयन कर लोगे, तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। दोनों का अर्थ लिख दोगे, एक का 1 नंबर मिलेगा, एक का सही अर्थ बता दिए तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों का बता दिए तो 2 नंबर आपका इससे भी पक्का हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। आगे आपका टॉपिक आएगा अनेकार्थी शब्द, ठीक है? अनेकार्थी शब्द दोस्तों क्या होता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आपको शब्द दे देगा और बोलेगा कि उसके 2 अर्थ लिखिए, ठीक है? एक शब्द के आप 2 अर्थ लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। एक शब्द का 1 अर्थ लिखने का 1 नंबर, 2 शब्द लिखने का 2 नंबर आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है? ऐसे ही आपको शब्द दे देगा। तो यहाँ पे कुछ शब्द हम लिए हैं जो बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं और इस बार भी 100% चांस है कि इसी में से पूछेगा दोस्तों, ठीक है? तो अंबर, अंबर का अर्थ दोस्तों आकाश भी होता है और अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। दूसरा है कपि, कपि का अर्थ बंदर होता है, हाथी होता है और सूर्य भी होता है, ठीक है? पेपर में आपको सिर्फ 2 अर्थ लिखना होगा, शब्द ऐसे ही आपको दे देगा। कनक का अर्थ दोस्तों, कनक का अर्थ सोना होता है, धतूरा होता है और गेहूँ का आटा भी होता है, ठीक है? जनक, जनक का अर्थ दोस्तों पिता होता है, जन्मदाता होता है और संस्थापक भी होता है। तो ये है अनेकार्थी शब्द जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा हिंदी व्याकरण क्लास 12th में, ठीक है? चौथा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों इसमें आपको वाक्यांश दे देगा पेपर में, उसके लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। वाक्यांश के लिए, वाक्य के लिए उसका सटीक क्या होगा, एक शब्द आपको लिखना है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलने वाला है, ऐसे ही आपको दे देगा, ठीक है? तो आइए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लिखे हैं जो हर साल पूछा गया है और इस बार भी 100% चांस है कि ये पूछा जाएगा, ठीक है? प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर से हम ये लिए हैं। हर साल बार-बार ये रिपीटेड होता है, इसी को हम लिए हैं। इस बार भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है? तो लिखा है जो कहा न जा सके, ठीक है? वाक्यांश लिखा है जो कहा न जा सके, इसके लिए हम लिख सकते हैं अकथनीय। जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द हम लिख सकते हैं अकथनीय, ठीक है दोस्तों? ऐसे ही आप एक शब्द लिख दोगे ना तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। जिसकी तुलना ना हो सके, जिसकी तुलना ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अतुलनीय। जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, दोस्तों जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। और यहीं पे अगर ये बोलता है कि ईश्वर में विश्वास न रखने वाला पूछता तो नास्तिक हो जाता दोस्तों, ठीक है? नास्तिक हो जाता। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहा जाता है। जिसका विवाह न हुआ हो उसे अविवाहित कहते हैं, जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहते हैं, जिसकी 4 भुजाएँ हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे ही पेपर में वाक्यांश दिया रहेगा, उस वाक्यांश को ध्यान से समझ के आप सिर्फ एक शब्द लिख दोगे ना तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाक्यों का शुद्धिकरण। दोस्तों पेपर में आपको अशुद्ध वाक्य देगा, ठीक है? यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण अशुद्ध वाक्य लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है? कई बार पूछा गया है, वही अशुद्ध वाक्य हम यहाँ लिखे हैं। ज़्यादा कठिन नहीं देगा, एकदम सरल देगा, बस आपको ध्यान से दिमाग लगाना है कि उसमें अशुद्धि क्या है और उसको शुद्ध करके आपको लिख देना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कुछ लिखे हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लेके लिखे हैं। तो वो अशुद्ध वाक्य दिखते हैं और उसको हम शुद्ध करके भी दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है? देवी वर्मा, इसका शुद्ध रूप दोस्तों क्या होगा लिख के हम बता रहे हैं। तो महादेवी वर्मा, दोस्तों शुद्ध करने के लिए बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत सरल पूछता है।
आपको बस थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाना है और वाक्य को शुद्ध कर देना है और 2 नंबर पा जाना है, ठीक है? तो दोस्तों कवि जो होता है ना कवि, महादेवी वर्मा ना स्त्री है ना, तो यहाँ पे कवयित्री होगा, ठीक है? कवयित्री होगा, ठीक है दोस्तों? तो महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवयित्री हैं। तो ये हो गया शुद्ध, इतना ही ऐसे ही आपको शुद्ध कर देना है और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि रोटी मोहन ने खाई, ठीक है? तो इसका शुद्ध रूप होगा मोहन ने रोटी खाई, ठीक है दोस्तों? मोहन रे रोटी खाई, मोहन ने रोटी खाई, ये शुद्ध रूप है, ये अशुद्ध है, ठीक है? वह भगवान पर श्रद्धा करता है, तो इसका शुद्ध रूप होगा कि वह भगवान पर वह भगवान पर श्रद्धा करता है, तो इसका शुद्ध रूप जो होगा वो होगा वह भगवान पर श्रद्धा रखता है, ठीक है दोस्तों? रखता है, भगवान पर श्रद्धा रखता है, ये शुद्ध रूप होगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि माता-पिता सदैव पूज्यनीय हैं, तो इसका शुद्ध रूप होगा कि माता-पिता सदैव पूजनीय होगा, ठीक है दोस्तों? पूजनीय होता है, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय है। तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। ऐसे ही आपको थोड़ा-सा मिस्टेक रहेगा सेंटेंस में, वाक्य में और आपको उसको शुद्ध करके लिखना है। अगर आप दिमाग लगा के उसको शुद्ध कर देंगे ना, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हमने 10 नंबर का काम किया है दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं ना, तो कमेंट करके बता दीजिए कि हमने लास्ट तक देखा है, ठीक है? कमेंट करके बताइए कि हमने लास्ट तक देखा है और अपना 10 नंबर पक्का किया है, ठीक है दोस्तों?